नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि जब फोन पर बात हो रही हो तो क्या कोई और भी उसे सुन रहा हो सकता है? देखिए, आज के इस टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में यह सवाल पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और आज हम उसी एक ऐतिहासिक केस की बात करेंगे जिसने इस सवाल का जवाब दिया था। तो सवाल एकदम सीधा है। क्या सरकार को हमारी निजी फोन कॉल सुनने का अधिकार है? अब ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। और इसकी जड़ें भारत के एक बहुत ही जरूरी कानूनी मामले में छिपी हुई हैं। ये पूरा मामला टेलीफोन टैपिंग से जुड़ा था, मतलब छिपकर किसी की बातें सुनना। और ये एक ऐसा काम है जो सीधे सीधे हमारी निजता यानी हमारी प्राइवेसी के अधिकार पर हमला करता है। वही अधिकार जो हमारी पर्सनल आज़ादी की बुनियाद है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है, ये समझने की कि जो हमारी निजी बातचीत है उस पर आखिर हक किसका है, हमारा या फिर सरकार का। इस बड़ी लड़ाई की शुरुआत की एक मानवाधिकार संगठन ने, जिसका नाम था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL। उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया और सरकार की उस ताकत को ही चैलेंज कर दिया जिसके तहत वो नागरिकों की टेलीफोन पर हुई बातचीत को गुप्त तरीके से सुन सकती थीं। और बस इसी तरह भारत के कानूनी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण केस में से एक की नींव रखी गई। PUCL बनाम भारत संघ। अच्छा, PUCL ने इस लड़ाई के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी हथियार का इस्तेमाल किया। वो था जनहित याचिका, जिसे हम PIL भी कहते हैं। इसका मतलब एकदम साफ था, ये लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि देश के हर एक नागरिक के अधिकारों के लिए लड़ी जा रही थी। तो अब मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सवाल भी बहुत बड़े थे। क्या फोन टैपिंग किसी के जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छीनती है? क्या प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार की इस ताकत की कोई सीमा ही नहीं है या उस पर भी कोई लगाम होनी चाहिए? तो ये केस आप समझिए एक बड़ी वैचारिक बहस का अखाड़ा बन गया। एक तरफ थे नागरिकों के अधिकार और दूसरी तरफ थी सरकार की दलीलें। यहाँ पर टकराव बिल्कुल साफ था। एक तरफ नागरिकों का कहना था कि फोन पर निजी बात करना उनकी प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है, जो हमें संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर का हवाला दे रही थी और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रही थी। सालों की लंबी बहस और दलीलों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। सुप्रीम कोर्ट को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाना था। एक ऐसा फैसला जो भारत में हर नागरिक की प्राइवेसी का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फैसला आया बिल्कुल साफ और दो टूक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की फोन पर हो रही बातचीत को टैप करना सीधे सीधे निजता के अधिकार का एक गंभीर उल्लंघन है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी कोई अलग थलग अधिकार नहीं है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। क्योंकि सोचने वाली बात है, एक सम्मानजनक जीवन बिना निजता के मुमकिन ही नहीं है। तो इस फैसले का असली मतलब क्या था? देखिए, कोर्ट सिर्फ ये कहकर नहीं रुका कि फोन टैपिंग गलत है, बल्कि उसने ये भी बताया कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। उसने सरकार की शक्तियों पर लगाम कसने के लिए एकदम ठोस नियम बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग के लिए कई सख्त नियम बनाए। पहला, अब किसी का भी फोन टैप करने के लिए होम सेक्रेटरी की मंजूरी लेना जरूरी होगा। दूसरा, टैपिंग का कारण लिखित में दर्ज करना होगा। तीसरा, इसकी एक तय समय सीमा होगी। और चौथा, एक रिव्यू कमेटी इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो सरकार की मनमानी पर एक मजबूत ब्रेक लगा दिया गया। तो अब यह सवाल उठता है कि लगभग 30 साल पुराना ये केस आज भी इतना जरूरी क्यों है? इसका असर असल में कितना गहरा और कितना दूर तक गया? असल में इस केस ने भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी। 1997 में PUCL केस ने जो जमीन तैयार की थी, उसी पर चलकर 20 साल बाद 2017 में KS पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। तो इस केस का महत्व सिर्फ फोन टैपिंग तक ही नहीं था। इसने निजता के अधिकार को एक नई ताकत दी, सरकारी निगरानी पर जरूरी सीमाएं लगाईं और हर नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की। इसने आने वाले प्राइवेसी कानूनों के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। आज जब हमारी जिंदगी पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है, जहां हमारा हर डेटा ऑनलाइन मौजूद है, PUCL केस का सवाल और भी बड़ा हो जाता है।
फोन कॉल से आगे बढ़कर आज की लड़ाई हमारी डिजिटल बातचीत, हमारे मैसेज और हमारी हर ऑनलाइन एक्टिविटी की प्राइवेसी की है। तो सवाल यह है कि इस नए दौर में निजता की ये लड़ाई कितनी बदल गई है और हम इसे कैसे जीतेंगे।